यहां से बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में जाकर के मजदूरी करता था। बड़ा विचित्र स्थिति। आप लोगों का आवेदन से हमको गांव के अंदर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसको देखने का हमको मौका मिला। एक एक करके हमने सूची बनाना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दुनिया भर का लाइन लगा कि काम कैसे कैसे करना है। एक एक करके समस्याओं का समाधान शुरू होने लगा और आज उस शिविर के बदौलत हम गरीब और तकलीफ का जो पैमाना हमें समझने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने इस राज्य में सबसे कमजोर, निरीह, असहाय लोगों के प्रति सरकार ने अपनी संवेदनाओं को एकत्रित कर एक मजबूत फैसला लिया और वो फैसला था सर्वजन पेंशन का फैसला। आज उस फैसले से 60 साल का बुजुर्ग, महिला हो पुरुष, आप टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई भी बिना पेंशन का आपको नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिलता है। ये कानून बनाया हम लोगों। और तो और उसके बाद जो विधवा महिला थी, विधवा महिला भी, भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन विधवा महिला 40 साल 50 साल हो जाता था लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलता था। हमने कानून बना दिया कि 18 साल की उम्र के बाद किसी भी दिन कोई भी विधवा महिला होगी, उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बनाया। आज कोई विधवा महिला, चाहे वो 19 वर्ष का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो, चाहे वो 40 वर्ष का हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, बिना पेंशन का नहीं है। और तो और इसके साथ साथ कई महिलाओं के साथ कुछ लोग धोखा कर जाता है, शादी ब्याह करता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। आज हमने उस महिला को भी पेंशन देने का कानून बना दिया। और आज जो मुझे जानकारी मिली है कि आपके जिले में तो अच्छे खासे लोगों को पेंशन मिलता है। जो पहले 2000 सरकार बनने के बाद यहां 1 लाख से अधिक, 1,20,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। उससे अधिक विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग और जो परित्याग महिलाएं हैं, ये समस्या आप लोगों ने समाधान किया। और रोजगार की जो गठरी आपके लिए हम बनाए, और उस गठरी को लेकर के आपके दरवाजे में लोग आज खोल के पदाधिकारी बैठा है। आपका जो योजना है आप उसमें खोजिए, आपको क्या काम करना है। बुजुर्गों के लिए काम, किसानों के लिए काम, महिलाओं के लिए काम, हम नौजवानों के लिए काम, मजदूर के लिए काम, हर चीज के लिए काम। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे दीदी बाड़ी योजना हो, अनेकों तरीके की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, कई सारी योजनाओं से हम जानते हैं गांव में, हमारे गांव के लोगों के पास पैसे की कमी है। अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो आपको अपना पूंजी चाहिए, किसी भी तरीके का, वो पूंजी राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से विभिन्न तरीके के आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ गरीबी इतना बड़ा अभिशाप गरीबों के लिए होता है कि बेचारा सबसे अधिक गरीब का जो मार झेलता है महिलाएं झेलती है, और महिलाओं में सबसे अधिक जो बच्चियां हमारी है उन पर होता है। 8वां 9वां क्लास पढ़ता नहीं है बच्चा लोग, उसके लिए माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है कि है अपना बोझ हटा दो, कितना पढ़ाएंगे, कमाई धमाई तो है नहीं, तो भी मजदूर टाइप का दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से हम विनती करेंगे, आप बेटी आपका बोझ नहीं बनेगी, आप बेटियों के पढ़ाई का सारा रास्ता हमने खोल दिया है। अभी पहला चरण पर हम लोगों ने सावित्री भाई फूले योजना शुरू किया है, जिसके माध्यम से आज लगभग हम इस राज्य में 8 लाख बच्चियों को जोड़ चुके हैं। और अभी हमको पता चला था इस शिविर के दौरान कि यहां पर बच्चियों की संख्या अधिक है, और उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि जो घर में 2 बेटियों का प्रावधान था कानून में, उस कानून को हटा करके हम लोगों ने नया कानून में मोहर लगा दिया, जहां आप 3, 4, 5 बेटी भी होगी, सभी को हम इस योजना से जोड़ेंगे। ये सभी वर्गों के लिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मिलेगा, सबको मिलेगा। और तो और 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन सबको हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आगे इंजीनियर और डॉक्टर, वकील और पत्रकार, जज जैसे जगह पर जा सकते हैं। आपको पता है कि इंजीनियर डॉक्टर पढ़ना कितना महंगा पड़ता है, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, बहुत पैसा लगता है। और गरीब माँ बाप लोग कहां से पैसा लाएगा बेचारा। इसलिए किसी तरीके से सरकारी कॉलेज में डिग्री ले लिया और टीचर का बहाली के लिए बेचारा भटक रहा है। अब उसका जरूरत नहीं है। अब आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, जज भी बनिए। आने वाला समय में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और इसमें कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गाय बैल बेचने का जरूरत नहीं है, और इसका गारंटर सरकार बनेगी आपको 15 लाख रुपया का। इसलिए आप लोग आगे इंजीनियर डॉक्टर के अलावा, आपको मालूम है हम लोगों ने मरांग के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना चला रखा है, जिससे आप विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं, और विदेश में पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपया का जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, और आपको पैसा भी नहीं वापस करना है। पता नहीं चतरा जिला से कोई विदेश गया है कि नहीं, हम पूछ नहीं पाए। चतरा जिला से अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन अगल बगल बहुत 50 बच्चे अभी हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। विधायक यहाँ मंत्री जी तो आपके स्थानीय चतरा जिले से ही आते हैं। ये हमको बता रहे थे अभी बाईपास स्वीकृत हो गया है और यह काम चल रहा है, शायद ऐसे कुछ हमको बताए। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा।
और मुझे खुशी है कि ये सरकार चलाने के दौर में राज अलग होने के बाद थोड़ा दिन के लिए हम विपक्षों से कुर्सी छीनकर थोड़ी देर के लिए बैठे थे 2013-14 में, बहुत कम समय के लिए, और उसी समय इस सिमरिया को अनुमंडल बनाने का स्वीकृति हम ही ने दिया था। और आज सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात भी है कि विगत 5 साल डबल इंजन की सरकार ने सिमरिया अनुमंडल का क्या किया पता नहीं, लेकिन आज सिमरिया अनुमंडल भवन का उद्घाटन और शिलान्यास का भी उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि अब आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष हम लोग का सरकार के पहले इसका शिलान्यास भी हुआ, अब उद्घाटन भी हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो आज हमारे गांव-गांव, पंचायत में जो शिविर आयोजित है, इस शिविर में हमें जानकारी मिली है कि गरीबों को आवास की अब आवश्यकता है। यहाँ हमारे चतरा जिला में भी पहाड़िया समाज का लोग है। अभी कुछ दिन पहले हमारे विपक्ष के लोग कुछ पहाड़िया समूह के लोग के बीमारी के से मारे जाने की खबर को लेकर खूब फेसबुक, व्हाट्सएप में सरकार का किरकिरी करने में लगे हुए थे कि संथाल परगना का सुंदर पहाड़ी इलाका का पहाड़िया क्षेत्र में कालाजार, मलेरिया जैसा बीमारी पहाड़िया को हुआ है और लोग मारे गए, और ये बीमारी गरीबों का बीमारी है।